हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो स्टूडेंट्स, कल हमने आप लोगों का संज्ञा चैप्टर पढ़ा था। तो आज के सेशन में हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो ये एक तरह से आपका टेस्ट है। तो आप लोगों को लास्ट तक यहाँ पे रहना है। 25 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो सब लोगों को करना क्या है कि जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आए उनका बिल्कुल तसल्ली के साथ आप लोगों को यहाँ पे आंसर देना है। इसमें आप लोगों के ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन के बारे में 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा। उसके बाद में आंसर आ जाएगा। ठीक है। और लास्ट में जिसके जितने भी क्वेश्चन सही हों उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कितने आपके सही हैं कितने आपके गलत हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट जल्दी जल्दी से सभी मित्रों को अपनों को कहिए ताकि वो लोग यहाँ पे क्लास में आ सकें, क्लास ले सकें। और जो स्टूडेंट नए हैं वो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पहले से देख रहे हैं या फिर इस क्लास को अब देख रहे हैं, उनको अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। ठीक है, ये आपको बताना है। जातिवाचक संज्ञा, प्रेरणार्थक क्रिया, गुणवाचक क्रिया, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये चार ऑप्शन हैं। आपको इसके अब समय मिलेगा 10 सेकंड का। सभी लोग ध्यान से देखिए इसको। बहुत बढ़िया। आपने जो भी आंसर दिया है, अब आप उसका चेक करने का समय आ गया है कि किसका सही है। तो यहाँ पे देखिए, आपका आंसर होना चाहिए भाववाचक संज्ञा। क्या आंसर होना चाहिए आपका? भाववाचक संज्ञा, मनुष्यता। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ पर प्रत्यय जुड़ जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रत्यय जोड़कर जो बनता है वो कौन सा बनता है? भाववाचक संज्ञा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, लड़ाई, उतराई, चतुराई। ठीक है। मिठाई, लड़ाई, उतराई, चतुराई। अब इसके लिए टाइम स्टार्ट हो गया है। होल्ड कीजिए, आप अपना आंसर दीजिए जल्दी से। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ये इसका आंसर लीजिए आप, मिठाई। क्या आंसर है इसका? मिठाई। मिठाई जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे जितने हैं वो सारे के सारे क्या हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधित, क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी। टाइम स्टार्ट। बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है क्रोध। क्या है इसका आंसर? क्रोध। ठीक है। तो यहाँ पे क्रोध क्या है? संज्ञा है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब यहाँ पे बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चंस के साथ में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 2, 5, 4, 3। टाइम स्टार्ट। बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या है। 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ठीक है। सबको पता है कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं वो। ठीक है, बताया था ना, रूढ़ संख्याएं,
यौगिक और योग रूढ़ संख्याएं। नेक्स्ट, निम्न में से जातिवाचक संख्या कौन सी है? दुख, श्याम, लड़का, सेना। टाइम स्टार्ट हो गया। सुख। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए क्या है यहाँ पे। लड़का, ये लड़का जो है ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, गुरु, वीर या मनुष्य। टाइम स्टार्ट हो गया आपका। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए यहाँ पे, शत्रुता आपका आंसर होना चाहिए। भाववाचक संज्ञा जिसमें प्रत्यय जुड़ जाता है पीछे, वो क्या है? भाववाचक संख्या में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संख्या? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संख्या है? संज्ञा है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, बताइए जल्दी से। बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं यहाँ पे ये क्या है। वही आपका पुराना भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा। यही आप लोगों का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देश को हानि जयचंदों से होती है। देश को हानि किससे होती है? जयचंदों से होती है। तो आप लोगों को बताना है कि जयचंदों की संज्ञा कौन सी है। ये जयचंद जो है इसमें कौन सी संज्ञा है? जयचंद में कौन सी संज्ञा आई हुई है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, जल्दी से बताइए इसमें कौन सी संज्ञा आई हुई है। बहुत अच्छे। चलिए देखिए आपने आंसर दिया, अब मैं दे रहा हूं आपको आंसर। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे जयचंदो जो आया है ये किस पे आया है? जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्यों जयचंद उन लोगों को, जयचंद जो है एक देशद्रोही था, तो यहाँ पे जयचंद जो कहा गया है वो किसको कहा गया है? पर्टिकुलर एक नाम नहीं दिया गया है। यहाँ पे जयचंद कहा गया है उन व्यक्तियों से जो अपने छोटे से लाभ के लिए देश को नुकसान पहुंचाते हैं। अपने छोटे से लाभ के लिए देश को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पहाड़, आम, यमुना या गाय। बताइए जल्दी से। पहाड़, आम, यमुना या गाय। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। बहुत बढ़िया, सबने आंसर दिया। तो इसका आंसर क्या है? यमुना। इसका आंसर क्या है? यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यमुना इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? क्योंकि यमुना एक नाम है और नाम जो होते हैं वो सारे किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ग्रामीण संज्ञा का रूप क्या होगा? ग्रामीण संज्ञा का रूप क्या होगा? ठीक है, ग्रामीण, ग्राम, ग्रामी, ग्राम्य। आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। चलिए बहुत अच्छे। लीजिए, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? ग्राम। इसका आंसर क्या हो गया आपका? ग्राम हो गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, ये आप लोगों को बताना है। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, बताइए जल्दी से।
जल्दी जल्दी बताइए। बहुत अच्छे। चलिए अब देखिए क्या है, इसका आंसर रहेगा समूहवाचक संज्ञा। क्यों? समिति एक समूह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, किसको प्रदर्शित करता है? समूह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? कावेरी का भेद क्या है? ठीक है, आपको बताना है संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत अच्छे। तो ये लीजिए आपका क्या है आंसर? जातिवाचक संज्ञा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है आपको बताना है। पुरुष, क्षत्रिय, प्रभु या बंधुत्व। टाइम स्टार्ट आप लोगों का। बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने आंसर दिया है इसका। तो इसका जो आपका आंसर है, देखिए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है बंधुत्व। इसका आंसर क्या आ गया आपका? बंधुत्व इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? शौर्यता, शौर्य, शूरपन, शूरवीरता। शौर्यता, शौर्य, शूरपन और शूरवीरता। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। क्लियर? तो आंसर क्या है? देखिए यहाँ पे शौर्य। इसका क्या रहेगा भाववाचक संज्ञा में? शौर्य इसका रहेगा। शूर का क्या रहेगा? शौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मन, मानस, मनाही या मनसा। टाइम स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का, जल्दी से बताइए सभी। बहुत बढ़िया। चलिए तो आंसर देखिए क्या है, इसका आंसर है मनाही। इसका आंसर क्या है? मनाही। मना के पीछे क्या लग गया? यहाँ पे प्रत्यय लग गया, तो क्या हो गया? मनाही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? निम्न वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, यह आप लोगों को बताना है। वह इनमें से एक को जानता है, वह इनमें से एक को जानता है, ये वो वाक्य है। ठीक है, तो बताना संज्ञा के रूप में क्या है। एक, इनमें, है या वह। मतलब एक, इनमें, है या वह, इनमें से कौन सा संज्ञा है बताइएगा आप। चलिए देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है एक। क्या आंसर है इसका? एक इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबके आंसर बिल्कुल सही जा रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो यहाँ पे वो रेखांकित शब्द जो है वो है चंद्रगुप्त। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? चंद्रगुप्त। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, क्रियावर्धक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। ठीक है, आपका टाइम हो गया स्टार्ट, बताइए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी आंसर दिया है आपने। आप अब देखिए यहाँ पे
जातिवाचक संज्ञा। किस प्रकार की संज्ञा को दर्शा रहा है? जातिवाचक। क्योंकि चंद्रगुप्त, यहाँ पर अगर देखेंगे तो बहुत सारे जो कई चंद्रगुप्त का मतलब एक जाति को व्यक्त करता है, ठीक है, इसलिए यहाँ कहा गया है कई चंद्रगुप्त हुए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान को भरो। तो यहाँ पे क्या करना है? निम्न में से रिक्त स्थान भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपको बताना है अमीरी, कमल, सुंदरता, करुणा, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। बहुत अच्छे, चलिए देखते हैं। कमल, तो कमल यहाँ पर क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। कमल किस में आएगा? कमल आएगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। किसके रूप में? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिसलन क्या है? भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रियापद या फिर विशेषण? फिसलन क्या है? टाइम स्टार्ट हो गया है आपका। चलिए बहुत अच्छे। इसमें क्या है? फिसलन भाववाचक संज्ञा। वैसे भी काफी सरल था क्योंकि ये चीजें तो हमने पढ़ाई नहीं है अभी, तो इसमें जो आंसर आना है वो आपका क्या आना है? भाववाचक संज्ञा। लेकिन पेपर में अगर आता है तो आप लोगों को देखना पड़ेगा वहां पे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्न में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? होली, पूर्व, कौआ या हिमालय? होली, पूर्व, कौआ या हिमालय? चलिए टाइम स्टार्ट हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यह आप लोगों को बताना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। कौआ क्या है? कौआ। क्यों? क्योंकि होली जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक त्योहार। पूर्व, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक दिशा। हिमालय, ये क्या है? यहाँ पर एक पर्वत है। और कौआ जो आता है ये आता है जातिवाचक संज्ञा में। ये किस में आ रहा है आप लोगों का? जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समुदायवाचक? किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए क्या है आंसर इसका? भाववाचक। ठीक है, यहाँ पे बुढ़ापा क्या है? भाववाचक। बूढ़ा प्लस पा लगा हुआ है यहाँ पे, तो बुढ़ापा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? टाइम स्टार्ट, जल्दी से बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर है आप लोगों का जातिवाचक। शिक्षक शब्द जो है ये टीचरों की, शिक्षकों की एक जाति को व्यक्त करता है। स्पेशल किसी एक टीचर के बारे में नहीं कहा गया है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। ये लीजिए, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? सोना, मनाही, खुशी, विद्वता? सोना, मनाही, खुशी या विद्वता? चलिए जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए देखते हैं आपका क्या आंसर रहेगा इसका। इसका आंसर है सोना। ठीक है, यहाँ पे जो सोना है ये किस में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में। ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? लालिमा, निराश,
अनुच्छेद या विवाह, इनमें से कौन सा है? बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी, टाइम जा रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है आंसर इसका, लालिमा। इसका आंसर आता है लालिमा। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दिया कीजिए। अब देखिए, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? चलिए देखिए, लगाइए आंसर जल्दी से इसका। बहुत अच्छे। तो इसका आंसर आएगा आपका जातिवाचक। नदी केवल एक नदी को इंगित नहीं करता है, ये नदियों की पूरी प्रजाति को इंगित करता है, इसलिए इसका क्या आंसर आएगा आपका, जातिवाचक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज की सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और डेली आप लोगों की क्लास 9 बजे ये आ रही है लाइव। सभी लोग यहाँ पर इस क्लास को ज्वाइन करें। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को, और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट स्टूडेंट्स।